हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपनी केस स्टडीज की सीरीज और आज भी हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, कैसे आंसर फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप सेक्शन ए के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस जो कि मैं डेली पोस्ट करती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। कम्युनिटी टैब के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, विच विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथन योर सेक्शन ए। और यहाँ सेक्शन एफ की केस स्टडीज की तैयारी तो मैं करवा ही रही हूँ। ओके, सो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है सो दैट यू डू नॉट मिस आउट। और अभी थोड़े टाइम बाद मैं एक वीडियो निकालूंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन and if you like this video, do give me a thumbs up. Okay, so this is the case. There is a secret to having children with a good attitude towards school. It's for you, the parent, to have a good attitude towards school. तो वो कह रहे हैं कि अगर बच्चों का good attitude होता है towards school, it is because parents का अच्छा attitude होता है towards school. So this connection common sense नहीं है ये. It is confirmed in a review of several years of educational research. मतलब ये चीज सिर्फ कॉमन सेंस के बात बेसिस पे वो नहीं कह रहे, बल्कि ये चीज कंफर्म की गई है सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स एंड एडल्ट्स शेयरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर कॉलेज ईयर्स, the children absorb the message that education is important and something they will eventually look back as both fun and valuable. Harris और Robinson ने also found that many Asian families, regardless of financial status, still communicate the value of education to their children. You do not have to live to a rich neighborhood or spend weekends hanging out with highly degreed scholars to let your children know that education can bring financial or social benefit. So ये है आपका एक पैराग्राफ जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके जी, चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन इन द अबव पैसेज। तो इसका मतलब एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू दैट चैप्टर। सो एटीट्यूड फॉर्मेशन के काफी सारे पॉइंट्स है उसमें, और आपको देखना है कि पैसेज जो आपको दिया है उससे कौन सा पॉइंट रिलेट करता है, ठीक है। इन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स वो कह रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन द अबव पैसेज। तो देखो ये जो पैसेज है इसमें सीधा सीधा उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि गुड एटीट्यूड चिल्ड्रन तब रखते हैं टुवर्ड्स स्कूल जब कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का है जो है ग्रेट एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब जब आपसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको हिंट उन्होंने यहाँ पे दे दिया, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। ये आपका सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन का। चैप्टर 6 में आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि एटीट्यूड कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो बच्चा घर से सीखता है, सो फैमिली इन्फ्लुएंस करती है, देन स्कूल, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद जो उसके ग्रुप्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो है चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है ये स्कूल के बारे में बात कर रहा है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, स्कूल की तरफ, और उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं चिल्ड्रन डेवलप करते हैं। सो जो फैक्टर्स, अगर आपको इसमें से काफी सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे उसमें जो पहला फैक्टर है वही यहाँ पे आपको लिखना है कि फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट का यहाँ पे जो है अबव पैसेज में बहुत बड़ा रोल है। और थोड़ा सा आप डिफाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि इन अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमें पैसेज में दिखाई दे रहा है वो फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट का रोल है, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स शेयरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर कॉलेज ईयर्स एंड चिल्ड्रन एब्जॉर्ब द मैसेज, राइट, चिल्ड्रन एब्जॉर्ब द मैसेज। तो देखो पहले चिल्ड्रन ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स दैट अदर एडल्ट्स आर शेयरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर कॉलेज ईयर्स, चिल्ड्रन एब्जॉर्ब द मैसेज की मतलब पहले ऑब्जर्व करा और उसके बाद मैसेज को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड समथिंग दे विल इवेंचुअली लुक बैक, राइट, something that they'll eventually look back both as fun and valuable.
विच टू प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन कैन बी आइडेंटिफाई हेयर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी दो प्रोसेस हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन की जो आइडेंटिफाई करते हो। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने आपको हिंट दिया है प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो हमने एटीट्यूड के चैप्टर में फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन भी पढ़े थे, और एटीट्यूड की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है कैसे होती है वो भी पॉइंट्स पढ़े थे। तो बेसिकली अगर आपने इसके पॉइंट्स आपको याद है इन दोनों चीजों के, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, बट इट शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज ओनली। तो यहाँ पे जो आपने प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन के अगर पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे कि एसोसिएशन से बच्चा सीखता है, देन रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखता है, देन वी लर्न एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, देन वी लर्न एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स के थ्रू, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एक्सपोजर इन जो मीडिया से होता है हमें। तो इस तरीके से हमने प्रोसेसेस पढ़े थे, ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। अब पैसेज में आपको क्या लगता है कौन सा वैलिड पॉइंट है? ऐसे दो आपको लिखने हैं पॉइंट, इसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही देख लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स, ठीक है, दे एब्जॉर्व द मैसेज, और फिर वो वैसे दे उनको समझ आएगा कि बहुत अच्छी है बात। तो इसमें जो पॉइंट आप लिखेंगे वो है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन कह लो, ठीक है, तो क्योंकि वो तो आपको हिंट मिल ही रहा है। और दूसरा आप क्या डिफाइन कर सकते हो, देखो लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग अदर्स, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, आपकी बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सो लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्विंग अदर्स, चिल्ड्रन में form a good attitude towards school by observing that their parents share their stories from their college years and eventually look back on both as fun and valuable। तो जब बच्चे देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा कॉलेज के टाइम को याद करके या अपने स्कूल के टाइम को याद करके दे आर लाफिंग, दे हैविंग फन, और कितना वैल्यूएबल पीरियड था वो, तो उनसे उनको दे वुड ऑल्सो वांट कि वो भी वो चीजें ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। ऐसा तो रिसर्च में भी, पैराग्राफ में भी दिया हुआ है कि रिसर्च में भी पता चला है ये सारी चीजें। तो एक तो आप ये लिख दोगे, ठीक है, ये प्रोसेस लर्निंग की मॉडलिंग के थ्रू। दूसरा आप लिख सकते हो थ्रू एसोसिएशंस। कैसे? एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है पेरेंट का किसी चीज की तरफ, तो जनरली बच्चे एसोसिएट करते हैं उसको, ठीक है। एसोसिएशंस के थ्रू भी सीख सकते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट एंड देन चिल्ड्रन सी दैट पॉजिटिव एसोसिएशन पेरेंट्स और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो भी डेवलप कर लेते हैं एक लाइकिंग, ठीक है। जैसे बच्चों को लेट्स से कि अपने मॉम से ज्यादा क्लोज हैं या अपने फादर से ज्यादा क्लोज हैं, और जिनसे वो ज्यादा क्लोज हैं वो देखते हैं कि उनको फलानी चीज पसंद है, कोई एक चीज बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक लाइकिंग, जैसे दे वांट टू बी लाइक देयर डैड। आपने छोटे बच्चों को देखा है कि कैसे अपने पापा के शूज पहनने लगते हैं, या गर्ल्स होती हैं तो मॉम की तरह लिप कलर लगाएंगे, मॉम की तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं, बॉयज अपने डैड की तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। तो अगर इस तरीके की एसोसिएशन है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो अगर आप हैबिट बिल्डिंग भी किसी चीज की करना चाहते हैं बच्चों में, तो वो आप थ्रू ऑब्जर्वेशंस वो सीखते हैं, थ्रू एसोसिएशंस वो सीखते हैं। तो जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और आपको वो एसोसिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट्स के साथ कि अच्छा मम्मा पापा भी स्कूल गए थे, मम्मा पापा की फोटोग्राफ्स हैं ग्रेजुएशन सेरेमनीज की या कोई कॉम्पिटिशन्स की, या इतने अच्छे फ्रेंड्स, ये वो एसोसिएट करते हैं, देन दे वुड ऑल्सो लर्न दैट, ठीक है। तो एसोसिएशन के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये दो दे सकते हैं। अदरवाइज जो लर्निंग एटीट्यूड है, देखो यहाँ पे आपकी जो बुक में पॉइंट्स हैं वो मीडिया को लेकर, इन्फॉर्मेशन को लेकर, यहाँ पे मीडिया का तो कोई रोल है नहीं पैसेज में, ठीक है। देन ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स का लिख सकते हो आप, बट रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे लगता है पॉइंट होना चाहिए वो एसोसिएशन और मॉडलिंग का है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर। आई होप दिस केस जो स्टडी आज की हमने करी है, दिस इज क्लियर टू यू।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मैं इस पे काफी सारी चीजें प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी और एक क्विक रिवीजन नोट्स भी मैं आपको दूंगी आपके पेपर से पहले फेब में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे सो लेट मी नो इफ यू नीड दैट इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो फॉर दैट अदरवाइज मैंने वन शॉट सीरीज के नोट्स तो बना रखे हैं बट अगर आप चाहते हो क्विक रिवीजन नोट्स भी मैं बनाऊं सारे चैप्टर के so just let me know in the comment section so that I know that you are listening to videos and you want that notes and I will give it to you. Till then, keep learning, keep revising, and I'll see you next time. Bye. Keep practicing also. Bye.